ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को जो डर लग रहा है कि 10 दिन बचे हैं और अब इतना सारा चीज़ें रिवाइज करनी है, कैसे हो पाएगा। तो देखो, डर लगना तो स्वाभाविक है। जब हम हमारी कुछ चीज़ें स्टैक पर होती है तो, और हमें डर लगता ही है कि भाई यार, हमने पढ़ा तो खूब सारा है, क्या इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा हमें भी लगता है कि यार, हमने इतना सारा कुछ पढ़ाया तो है, याद करवाने की भी कोशिश की है, 2-4 क्वेश्चन बार आपके तो फिर भी चलो 150 में से आपको तो 80 सही करके आने हैं। हमारा तो ये है कि भाई राजस्थान हिस्ट्री कल्चर को हम छोड़ दें तो हमने लगभग 130 क्वेश्चन का कंटेंट करवाया, उसमें से अब कितने का आएगा, रिवीजन वाली क्लासेस को भी जोड़ दें तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो डर सबको लगता है, लेकिन हमने यदि मेहनत की है, आपने यदि मेहनत की है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो चलो, हम आज एक छोटा सा एक अभ्यास करते हैं, 1-2 मिनट का, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, 1-2 मिनट का करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि सेल्फ टॉक किया करो, खुद के साथ बातचीत किया करो, और खुद को जो विश्वास दिलाया करो कि भाई हमने जो मेहनत की है और आगे आने वाले जो 10 दिन है इसमें हम पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, आंखें बंद करेंगे उसके अंदर और मुट्ठी भींच लेंगे और खुद को हम एक जो वो विश्वास दिलाएंगे। ठीक है, चलो छोटा सा अभ्यास करेंगे, आंखें बंद करके मुट्ठी भींच के, और दोनों आंखों के बीच में थोड़ा सा ध्यान लाते हुए खुद से हम बातचीत करते हैं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान इसलिए ताकि हम पूरी तरीके से खुद के अंदर जो वो जा सकें। ठीक है, और बिना किसी इधर उधर की थॉट के हम खुद से जो बातचीत कर सकें। ठीक है, तो दोनों आंखें बंद करेंगे और दोनों आंखों के बीच में थोड़ा ध्यान लेके आएंगे, मुट्ठी भींच लेंगे ताकि हम संकल्प के साथ कोई भी बात बोले तो उसमें हमारा एक संकल्प जो वो दिखना चाहिए। उसके साथ हम बात करें तो अगले आने वाले 10 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खुद से बातचीत करते हुए खुद के हिसाब से बात करेंगे कि मैं अगले 10 दिनों के अंदर अपना 100% दूंगा, एक भी मिनट जो है किसी भी तरीके से खराब नहीं होने दूंगा। खाना खाते समय भी किसी ना किसी चीज़ का रिवीजन चल रहा होगा, सोने से पहले भी मोबाइल की बजाय किसी ना किसी चीज़ का रिवीजन चल रहा होगा, और मैं अगले 10 दिन तक एक भी मिनट खराब नहीं करूंगा और अपना 100% जो वो दूंगा। और कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मुझे कोई 150 में से 150 क्वेश्चन सही नहीं करके आने, मुझे सिर्फ 80-85 क्वेश्चन सही करने हैं। और यदि मैं अगले 10 दिनों तक एक एक दिन को ठीक तरीके से यूटिलाइज करूं, राजस्थान ज्योग्राफी एक दिन में रिवीजन हो सकता है, राजस्थान पॉलिटी एक दिन में हो सकता है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे एक दिन में रिवीजन हो सकता है। तो ऐसे करके यदि हम 10 दिनों में काउंट करें तो कम से कम 10 बड़े सब्जेक्ट्स का रिवीजन हम अभी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं अभी भी बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कल मेरा जिस सब्जेक्ट का टारगेट है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका टारगेट राजस्थान ज्योग्राफी है तो मन ही मन में राजस्थान ज्योग्राफी दोहराएं। मेरा कल का जो टारगेट राजस्थान ज्योग्राफी का है, इसमें से यदि 15 क्वेश्चन आए तो मैं कल पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक ऐसी मेहनत करूंगा, इतने अच्छे तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी को रिवाइज करूंगा कि 15 में से 12-13 क्वेश्चन मेरे कहीं भी जो वो सही होने ही होने हैं, इससे कम कहीं भी सही नहीं होने। 12-13 क्वेश्चन तो मैं पक्का सही कर लूंगा कल, इतने अच्छे से राजस्थान ज्योग्राफी को रिवाइज कर लूंगा। उसके बाद में अगले दिन मान लो मेरा राजस्थान पॉलिटी का है, तो मेरे राजस्थान पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे 7 क्वेश्चन तो मेरे सही होंगे ही होंगे। इस तरीके से मैं रिवाइज कर लूंगा। तो अगले 10 दिन तक 10 बड़े सब्जेक्ट भी मैं रिवीजन करूं, तब भी पर डे यदि 10 क्वेश्चन का कंटेंट भी मैं रिवीजन करूं तो 100 क्वेश्चन का कंटेंट तो मैं ऐसा रिवीजन करके छोड़ दूंगा अगले 10 दिन में कि 80 क्वेश्चन तो उनमें से मैं सही करके ही आऊंगा। और मुझे इतने ही सही करने हैं। मुझे कोई जो 140 क्वेश्चन सही करके कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। और सबसे पहले तो मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं पिछले दिनों में जो पढ़ा हूं, जो मैंने मेहनत की है, वो मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है। और मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को आदेशित करता हूं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, मैं इस शरीर का स्वामी हूं, मैं इस मन का स्वामी हूं, मैं इस बुद्धि का स्वामी हूं, मालिक मैं ही हूं। और मैं इसे आदेशित करता हूं कि अगले 10 दिनों तक मुझे अपना बेस्ट एफर्ट देना है और मुझे अपना 100% देना है। तो सबसे पहले मैं अपने मन बुद्धि का धन्यवाद करता हूं, और अगले 10 दिनों में ये मेरा पूरा साथ देगी, इस चीज के लिए मैं उसको आदेशित करता हूं। और चेहरे पर हल्की सी स्माइल कि हमें सिर्फ 80 क्वेश्चन सही करने हैं। अब से भी मैं यदि डेली के 10 क्वेश्चन का कंटेंट ठीक तरीके से रिवाइज करने लग जाऊं तो 80 क्वेश्चन मेरे इजीली सही हो जाएंगे।
और उसके बाद मेरा जो मन है वो मेरा इतना साथ देगा कि अभी पढ़ते समय में वो चीज़ों को लिंक करवाएगा, मेरा भटकाव नहीं होने देगा। एग्ज़ाम के दौरान मेरे जो अच्छे इंट्यूशन आएंगे, आंसर कहाँ कहाँ पर कभी भी पढ़ा था तो वो चीज़ें मुझे याद आएंगी। ऐसा मैं अपने मन को ये काम करने के लिए तैयार कर रहा हूँ और आदेश दे रहा हूँ। और अब जो है हम एक स्माइल के साथ में जो आंखें खोल सकते हैं, मुट्ठी खोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी बातचीत जो आपने अभी अपने मन के साथ की है, आने वाले पर पर दिन, मतलब हर दिन जो आपको ये बात करनी है, एक बार सुबह और एक बार शाम। जब शाम होने लगे तो अगले दिन का जो आपका टारगेट है उसके लिए खुद से बात करें कि भाई कल मेरा टारगेट क्या है। कल मेरा टारगेट राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का है। मैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को एक दिन में इस तरीके से रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। इस तरीके से रिवाइज कर सकता हूँ कि मैं 10 में से 8-9 तो कर दूंगा, 7 से कम तो मतलब ही नहीं है। और फिर जब सुबह उठें तो फिर से पूरे उस मन को समझाएं कि आज का पूरा दिन मुझे अपना बेस्ट एफर्ट करना है। इससे पहले हुआ जो सो हुआ, लेकिन आज का दिन जो है मेरा बेस्ट जाना चाहिए। शाम को सोते समय में मुझे अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए। अपने मन को इस तरीके से जो समझाएं। और मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो मन है इसको समझाने की बात है, जिस भी तरीके से समझाओ वो वैसे ही समझ जाता है। और आप यदि रोज इस तरीके की एक्टिविटी खुद के साथ करेंगे तो आपका मन उसी चीज़ के लिए तैयार होने लग जाएगा। ठीक है। और शाम को सोते समय में ये भी अफर्मेशन करें कि मेरा जो मन है वो बहुत शक्तिशाली है, बुद्धि जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और मुझे पता नहीं कहाँ से इंट्यूशन आते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से एक अलग ही शक्ति आती है जब मैं एग्जाम क्वेश्चन पेपर करने बैठता हूँ। हो सकता है कि वो मुझे वैसे ना याद आए, लेकिन ऑप्शंस देख के मुझे पता नहीं कहाँ से चीज़ें याद आ जाती है। इस तरीके से आप अपने मन को समझाओ, और जैसे समझाओगे वो उसी तरीके से समझने लग जाएगा और उसी तरीके से काम करने लग जाएगा। और इस बात की मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त भी मेरे ये कहते हैं कि हम जब तुझसे बाहर ऑफ द कैमरा बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर तो ऐसा कुछ बहुत खास नहीं लगता, लेकिन जब तुम्हारी क्लासेस देखते हैं तो लगता है कि यार ये बंदा अपने साथ में बैठा हुआ थी इतनी देर से क्या। अभी क्लास में जाने के बाद में हो क्या जाता है तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता क्या हो जाता है, लेकिन शायद मेरे मन की कंडीशनिंग ही, मेरी बुद्धि की कंडीशनिंग इस तरीके से हो रखी है कि जब क्लास की बारी आती है तो अपने आप ही चीज़ इधर उधर से लिंक होने लगती है। इवन बहुत सारी ट्रिक तो मैं कोई तैयार भी नहीं कर गया था, ऑन द स्पॉट क्लास के अंदर बन जाती है। इसी तरीके से आप भी अपने मन को समझाएं कि जब पेपर करने लगता हूँ तो मेरा जो है पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आंसर भी आने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से खुद को समझाएं। 10 दिन हमारे पास में है, सफिशिएंट है रिवीजन करने के लिए। और अब जैसे कि अपना आज की क्लास के बाद में मैं सर्वे आज रिवाइज करवा दूंगा। हमें को 150 में से 150 क्वेश्चन सही नहीं करने। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? हमें सिर्फ 80 क्वेश्चन सही करने हैं, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन सही करना है। ठीक है ना। और 50% सही करने के लिए यदि हमने 80% भी अच्छे से पढ़ रखा है तो 50% सही हो जाएंगे, काट पीट के नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला के। 80% पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? पढ़ रखा है। 80% अगले 10 दिनों में रिवाइज भी कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? आपका मन जो है आपको परेशान कर रहा है, आप जो उसको अलग तरीके से टैकल करो, उसको अलग तरीके से उलझा के रखो। उसको तो बस ये कहो कि तुम 10 दिन बाद क्या होगा, पेपर में क्या होगा उसको छोड़ो। आज राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, 15 में से 12 क्वेश्चन सही करने, 7 दोगे कि नहीं दोगे? बस उसको इस तरीके से समझा के रखो। ठीक है। और जैसे समझा लोगे वो वैसे ही मान जाएगा। बेवकूफ़ है मन पूरी तरीके से। ये जो ओवर थिंकिंग है ये आपका ही बुना हुआ जाल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और कोई एक्चुअल प्रॉब्लम होती, मान लो किसी की कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, कोई लीगल केस है, किसी के परिवार में कुछ ऐसा हो गया, उसमें हमारा बस नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर तो हमारा मन है ना, इसके ऊपर तो हमारा बस चलता है ना, आप ही के शरीर में ही है ना। ठीक है। तो इसलिए जो वो अगले 10 दिनों तक एकदम शांत भाव से, एकदम खुशी के साथ में चीज़ों को अच्छे से जो वो रिवीजन करें।